पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम। अरे अरे सना मैडम, ये आपके हाथ पांव कहाँ बहक रहे हैं? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान का विधानसभा है, ये महाराष्ट्र का विधानसभा है। यहाँ आप ऐसी कानून की व्यवस्था चाहती हैं, ये ठड़कपन वाली कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता है मैडम। ये सब जिनको करना था वो उसी टाइम चले गए। आपका ट्रेन कहीं छूट तो नहीं गया था ना? मुझे तो लगता है कि आपका ट्रेन छूट गया था। इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, आपके किस धार्मिक किताब में ये है नहीं है, इसका मतलब क्या है नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये ठड़कपन वाली बात जो आप इतना ठकुल्ला बनते जा रही हैं ये तो सही नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है वहाँ लागू हुआ है तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों लागू कराना चाहती हैं? वो तो इसको लागू कर करके ठड़कपन भरी बातें कर करके वो लोग तो भिखारी बन गए। अब आप क्या चाहती हैं? यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोग ये सब नहीं चाहते। आप तो भारत की नारी हैं, आपके मुंह से ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप ऐसी बातें ना करें तो ही भला होगा, नहीं तो आपको लोग क्या कहेंगे ये तो नाजिया जी थोड़ा बताइएगा इनको क्या कहना चाहिए। 1450 साल पुरानी बात को अगर सना साहिबा अभी इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें तो विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की वजाहत है कि जो महिला जो फीमेल किसी राज्य की, किसी खेमे की, किसी कुंबे की, किसी घर की सरपरस्त बन जाती है वो बर्बाद हो जाता है। तो एक तरफ वो कुरान की बहु विवाह को मनवाना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो खुद हराम का काम कर रही हैं और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रही हैं एक विधायक का बन करके। अगर उनको वाकई में इस्लाम मानना है तो सबसे पहले तो वो अपने विधायक के पद से रिजाइन करें। क्यों? लेकिन ये चीज़ें सना मैडम को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस समय में भी बहुविवाह के लिए फ्री दे दिया जाए लोगों को तो समाज में कितनी विकृतियाँ फैल जाएंगी। तो इसलिए सना मैडम इस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए और ये अपना बहकावे वाले मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है पॉलीगैमी। और धर्म के लोग पॉलीगैमी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है, कर भी रहे हैं, लेकिन ये कोई डिमांड तो नहीं कर रहा है कि इसके लिए नियम बना दिया जाए। और इसके विरोध में कोई नियम बन रहा है तो इसका तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा ठड़कपन चढ़ा हुआ है। तो ये तो आपकी डिमांड है ना, आप क्यों इस पर अड़ी पड़ी हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दूसरा कोई इस चीज़ का डिमांड कर रहा है। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से कोई नियम बनाया जाता है। उस समय वो परिस्थिति होगी, उस समय उस तरह का नियम अच्छा होगा, उस समय के लिए वो चीज़ें सही होंगी। आज के डेट में पुरुष और महिलाओं का रेशियो देखा जाए तो पुरुषों का रेशियो ज़्यादा है। अगर इस संदर्भ में, अगर इस परिस्थिति में अगर बहुविवाह किया जाए तो ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसके खिलाफ अगर कोई कानून आ रहा है तो ये बहुत सराहनीय है। समाज को डिसबैलेंस करने से बचाया जा सकता है। ये एनसीपी की नेत्री हैं, इनके खिलाफ एनसीपी को ज़रूर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बीजेपी से अलायंस में है। अगर एनसीपी कुछ नहीं कर रही है तो बीजेपी को इस पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये लोग राजनीतिक पार्टियां भी अगर आवाज़ नहीं उठा रही हैं तो वहाँ पे जो भी बीएचपी हिंदू संगठन जो भी वहाँ पे एक्टिव हैं उन लोगों को आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, इस पर एफआईआर होनी चाहिए। इस तरह के रेडिकलाइज बात करने वाले हो सकता है पाकिस्तान से इनके कोई लिंक हो, उनका वाही कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है इनका
जो उसकी वाहवाही करने में लगे हुए हैं, इस पे ज़रूर एक जांच बिठानी चाहिए। मदरसे में बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, आप रेप करोगे? आपके घर में जो है लड़कियां जो है सेफ नहीं है, हलाला हो जाता है, आप वो सेफ नहीं है, वो उनके लिए आप नहीं बोलेंगे। आप फूफा की लड़की से, मामा की लड़की से, मामू की लड़की से वो नहीं सेफ है, तो आप बताइए कल को बहन है, परसों वो बीबी है, तो वो भी तो गलत है ना सर। ऐसा ये सब कम था क्या कि अब बहु विवाह की खुली छूट मांग रही हो? ये सब तो हो ही रहा, इससे मन नहीं भरता है। देखिए सना जी, अगर ये रूल्स आपको इतना ही अच्छा लगता है तो ये जितना लड़कों के लिए है उतना ये लड़कियों के लिए भी होना चाहिए। ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। लड़कियां भी कई विवाह कर सकती हैं और कई लड़कों को रख सकती हैं। अगर ये रूल्स इतना अच्छा है तो, अगर अच्छा नहीं है तो कोई नहीं रख सकता है। इसकी ज़रूरत क्या है? कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाज़िया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाज़िया खान इलाही नहीं है। और अरे टकलमुंडे, छिलमुंडे, तोतले, तेरे लिस्ट से नाम ही गायब हो जाता है। तेरे लिस्ट में है ही नहीं, तेरे सेकुलर लिस्ट में नाज़िया इलाही खान नहीं दिखती हैं। इस पे भाषण देने के लिए तू चला आता है, लेकिन ये तेरे को पता नहीं है कि सना मलिक ने क्या कहा है। इस पे तेरा एक भी बयान अभी तक नहीं आया। तू सेकुलर मोर्चे का अध्यक्ष है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान इस पे नहीं जाता है। अब तो तू चुप्पी मार के बैठा हुआ है, वैसे फुदकने के लिए बीच बीच में आ जाता है। इस चीज़ पे तेरा कोई भी स्पीच, बयान या ट्वीट क्यों नहीं आया? क्या कर रहा है तू? अपना सर पे बाल भी नहीं है कि तू झाड़ सकता है उसको बैठ के, तो कर क्या रहा है? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कल क्या हुआ। मैं और मेरा एक भाई खड़े होकर हम बात कर रहे थे एंड हमसे 5 कदम दूरी पर 5 बंदे खड़े हुए थे और कम से कम 20 कदम की दूरी पर कुछ लोग और खड़े हुए थे जो कि उन्हीं के पार्टनर्स थे। ये टोटल कम से कम 10-11 बंदे थे। हमें जब ये पापा के साथ इंसिडेंट हुआ उससे करीब 10 मिनट पहले एक व्यक्ति हमें इन्फॉर्म भी करके गया कि निशु यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, तुम बच के रहना, ये तुम पे हमला करने के चक्कर में है। हमने सोचा, हमने बोला कि क्या कर लेंगे, ज़्यादा बहस कर लेंगे, मुंह गाली वगैरह दे लेंगे और कुछ भी नहीं। बट पापा थोड़ा सा आगे गए उन 5 बंदों के पास जो खड़े थे आगे। पापा उनके पास भी नहीं गए, पापा ने उन्हें इग्नोर करते हुए सामने यहाँ की वीडियो शूट करना शुरू किया, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है। उनमें से एक व्यक्ति आया, उसने कैमरे पे हाथ मारा और उसका नाम था स्वतंत्र भारद्वाज। बेचारे पिता की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो इस मूर्ख लड़की की है जो उलूल जुलूल बातें कहते फिर रही है, किसी को टारगेट कर रही है, किसी को अंधभक्त बोल दे रही है, तो किसी को कुछ बोल दे रही है। तो इसका अंजाम तो क्या होगा? यही होगा ना। अब देखो, इसको पता भी था तभी वहाँ पर उसको रुकवा के रखी हुई है कि 2-4 थप्पड़ लग जाए, माइलेज मिल जाए, मीडिया में छा जाए। बिना कुछ किए ऐसे कोई गांजा भांग तो पिया नहीं है जो मारने लगेगा।